ठीक है सर। ये भी कहा जा रहा है कि लेवल 1 2 3 4 5 6, जैसे ये कहा जा रहा है कि लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से, लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज करना चाहिए। ये अगर हम मर्ज करते हैं तो इसका फायदा क्या मिलेगा लोगों को? ऐसी अपेक्षा, ऐसी मांग क्यों रखी जा रही है? जो बातें बाहर आ रही है अलग अलग मीडियम से, तो जैसे डीए डीआर आप वेतन के साथ ही दीजिए, विलय करने की बात की जा रही है, उसी तरीके से जो ये इसके लेवल जो है उसको मर्ज करने की बात क्यों कही जा रही है? जी, आज सरकार में देखिए जी, लेवल 1 आप मानिए, जब आप नौकरी में आते हैं, आपकी तनख्वाह और आपकी कैटेगरी लेवल 1 का होती है। आप सचिव बनते हैं, लेवल 6 है। तो आपके क्लियरली स्लैब सैलरी के जहाँ पे बढ़ोतरी लेवल 1 से लेवल 2 पे जाती है, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, मतलब आपको जो फील करेगा कि भैया हाँ, मैं पहले क्लार्क था, अब मैं क्लार्क से सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्योंकि मैं दूसरी लेवल पे चला गया, मेरा ग्रेड ही बदल गया, इंक्रीमेंट नहीं, ये लेवल्स के ग्रेड है। हर ग्रेड के साथ साथ सरकार ने ये भी तय किया हुआ है क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। अब ये कहने का प्रयत्न जो जेसीएम कर रही है, मैंने जो उनका समझा, जो थोड़ा बहुत चीज बाहर आई है, वो कह रहे हैं 6 मत करिए, 3 ही करिए, 1 और 2 का 1 लेवल कर दीजिए, 3 और 4 का 1 लेवल, और ग्रेड लेवल को नहीं, अब कह रहे हैं ग्रेड करिए, 3 ग्रेड हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी में का वृद्धि, आपको बेसिक वृद्धि डीए में, और डीए नहीं, सैलरी में, वेतन में, और उसके साथ साथ जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो हमें, तो 3, अभी देखिए ये डिमांड है, फिर बाद में कहा जाएगा कि जैसे सरकार ने पहले एग्री किया हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को या हर कर्मचारी को उसके करियर में कम से कम 2 ग्रेड आगे जाएंगे। तो ये अच्छा तरीका है, हम आएंगे लेवल 1 में, रिटायर होंगे लेवल 3 में, ग्रेड 1 से शुरू करके हाईएस्ट लेवल तक, कि अगर हमने 35-40 साल काटे हैं तो पहले पक्का क्या था, लेवल 1 से अगर आपका रिपोर्टिंग ठीक है, कोई आपके विरुद्ध इंक्वायरी नहीं है, तो आप लेवल 1 से लेवल 3 जाएंगे। तो अब उन्होंने लेवल ही 3 ग्रेड का सुझाव दे रहे हैं कि हर आदमी नीचे से शुरुआत करे और सबसे हाईएस्ट ग्रेड में पहुंचे। जी। अब ये कितना मान्य करेंगे सरकार कि मतलब कि इतने ही 3 ही ग्रेड होने चाहिए, कि मतलब सचिव और क्लार्क के बीच का जो अंतर आज 5 ग्रेड का है, कि वो कैसे 2 रह जाएगा, और उसके साथ साथ अगले पे कमीशन के सामने शायद डिमांड करे कि जैसे पहले आपने माना हुआ था कि 2 वृद्धि जरूर मिलेगी ग्रेड्स की, तो फिर सब लोग रिटायर एक ही लेवल पे होंगे। ये मेरा उसका, मैं थोड़ा सा आगे का सोच रहा हूँ कि उसके बाद ये मांगनी भी आ जाए। बिल्कुल सर। और मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, और जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, ये मुमकिन नहीं लगता कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकेगा। इसलिए सरकार से ये मांग की गई है कि जो लेट होगा तो बाकी अवधि का भी भुगतान करना चाहिए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय किया गया था। और डीए डीआर को तो मिलाने की बात की ही गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आप अगर एग्जीक्यूशन में देरी होती है तो जो पुराना बकाया है, जब से 8वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, उसको भी पे किया जाना चाहिए, जैसा कि आपने 7वें वेतन आयोग के समय में किया था। तो थोड़ा इसको भी समझा दें तो ये बेहतर होगा सर। पंकज जी, ये जो उनके मन में, स्टाफ के मन में शंका है, ये कहा जा रहा है ओपनली कि देखिए, पिछले पे कमीशन को 18 फरवरी 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, जब अभी उनकी सरकार थी, तो अनाउंस कर दिया था।
और उसको कार्यान्वित किया गया था। रिकमेंडेशन जब आई सितंबर 2015 में, मतलब क्या 18 महीने बाद या 19 महीने बाद, और सरकार ने 3 महीने लिए उसके ऊपर निर्णय लेने का, और कहा कि 1 जनवरी 2016 से, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूट हुई और जब से उसको कार्यान्वित किया गया, तो अंदाजन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 1 महीना कम या दो जी। महीने कम। इस साल कॉन्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं, आपने पे कमीशन गठित करने का निर्णय ही लिया जनवरी महीने में, जनवरी 2025 में। मतलब 1 साल ड्यू, जब अगली रिवीजन ड्यू है। कानूनी नहीं है, स्टैट्यूटरी पे कमीशन स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पर वो उन्होंने पिछले, अब हम 7 पे कमीशन देख चुके हैं, अब वो कन्वेंशन सी बन गई है, मतलब रीति सी हो गई है कि हर 10 साल बाद पे सरकारी नौकरों की रिव्यू की जाएगी, वापस देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या आपको बढ़ोतरी क्या देनी है, उस हिसाब से लगाया जाए। तो ड्यू तो अब है 1 जनवरी 2026 को, और पे कमीशन का और स्टाफ भी देख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये अगर करते करते मार्च महीना हो जाएगा। अभी तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर विचार चल रहा है। अगर आपने मार्च महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक गठित कर ही दी, तो पे कमीशन अगर पिछली 18 महीने लेती है, ये भी तो कम से कम 12-14 महीने जरूर लेगी। इनकी सिफारिश ही फिर आएगी अगले अप्रैल में या अगले मार्च में दो, और उसके ऊपर सरकार 3-4 महीने और ले, तो आप जून जुलाई महीने में पहुंच गए। तो 6 या 7 महीने कम से कम, जब से अपेक्षा हो रही है और जब से रीति है कि रीति रिवाज जो बन गया है कि कानून ना भी हो, कि हर 10 साल बाद सरकार केंद्र शासनों के का जो अधिकारी हैं, स्टाफ है, कर्मचारी हैं, सबकी पे रिवाइज की जाती है। इसलिए जो जेसीएम ने की मांगनी है, डिमांड है, मुझे उसके अंदर थोड़ा सा बेसिस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उस पर अनरीजनेबल नहीं हो रहे हैं। सरकार चाहती, और जेसीएम ने पहले भी मांगा था, ये कहा जब पिछले जुलाई से जेसीएम को सुझाव था आप पे कमीशन गठित करिए। अगर जुलाई में जब से वो मांग रहे, जब से वो डिमांड थी, उस टाइम कर देते तो ये अपना 1.5 साल के अंदर काम खत्म हो जाता। पर अगर आपके पास अब 8-9 महीने ही रह जाते हैं जब से ड्यू है, तो सरकार को चाहिए या करना पड़ेगा, पे कमीशन भी सिफारिश कर सकती है, नहीं तो पे कमीशन की रकम तो सिफारिशी होती है केंद्र शासन को, जैसे पहले प्रथा थी उस हिसाब से ये शायद करना चाहिए।